मराठों की कहानी दक्खन के पठार और वहां के लोगों के अदम्य साहस से जुड़ी हुई है। ये कहानी शुरू होती है शिवाजी महाराज से, एक ऐसे नेता जिन्होंने साधारण शुरुआत से 17वीं सदी के भारत में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उस समय जब मुगल साम्राज्य का ज्यादातर भारत पर राज्य था, शिवाजी ने मराठों के लिए एक आजाद वतन का सपना देखा। शिवाजी को अपने पिता, जो बीजापुर सल्तनत के एक मराठा सरदार थे, से पुणे की जागीर मिली। उन्होंने इसे स्थानीय सरदारों को इकट्ठा करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक आधार बनाया। युद्ध और प्रशासन में कुशल शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत से किले जीतने शुरू कर दिए। कम संसाधनों से मिली ये शुरुआती जीत उनकी चतुराई और रणनीति को दिखाती है और मराठों में आशा की किरण जगाती है। शिवाजी का उदय सिर्फ युद्ध कौशल के बारे में नहीं था, वे लोगों को एकजुट करने का महत्व समझते थे। उन्होंने उस समय की कठोर सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और योग्यता को बढ़ावा दिया। 1670 में छत्रपति, जिसका अर्थ है छत्र का रक्षक, के रूप में उनका राज्याभिषेक मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना का प्रतीक था। मुगल शासन के समय में यह कदम मराठा स्वतंत्रता और हिंदू स्वराज्य का एक शक्तिशाली प्रतीक था। शिवाजी की सैन्य प्रतिभा दक्खन के भूभाग को समझने में थी। उन्होंने इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाके और घने जंगलों से मिलने वाले रणनीतिक लाभ को पहचाना। इसी समझ ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध कला को आगे बढ़ाने और उसे सिद्ध करने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसी रणनीति जिसे बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई अन्य लोगों ने अपनाया। गणिमी कावा के नाम से जानी जाने वाली इस रणनीति में बड़ी कम गतिशील दुश्मन सेनाओं पर तेज अचानक हमले शामिल थे। हल्के हथियारों से लैस और अत्यधिक गतिशील शिवाजी की सेना तेजी से हमला करती और इलाके में गायब हो जाती, जिससे दुश्मन भ्रमित और हतोत्साहित हो जाता। यह रणनीति मुगलों और बीजापुर सल्तनत की बड़ी पारंपरिक सेनाओं के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। वे समझते थे कि मजबूत रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि तेज आक्रमण। उनके नेतृत्व में दक्खन के पठार में बिखरे हुए कई किलों की किलेबंदी की गई और रणनीतिक रूप से उनका उपयोग किया गया। पहाड़ियों और पहाड़ों की चोटी पर स्थित ये किले प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे और व्यापार मार्गों और संचार लाइनों को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक चौकियों के रूप में कार्य करते थे। तोरण, रायगढ़ और पुरंदर जैसे किलों पर कब्जा और किलेबंदी शिवाजी के शासन की एक पहचान बन गई। इन प्रयासों ने न केवल मराठा साम्राज्य की रक्षा को मजबूत किया, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाने भी उपलब्ध कराए। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को बाहरी खतरों और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी महत्वपूर्ण दौर में पेशवा, जो मूल रूप से मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, प्रमुखता से उभरे। चित्पावन ब्राह्मण समुदाय से आने वाले पेशवा अपनी प्रशासनिक कुशाग्रता और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार उसकी मूल सीमाओं से आगे किया, इसे एक दुर्जेय संघ में बदल दिया जो भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। पेशवाओं में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले बाजी राव प्रथम ने 1720 में कार्यभार संभाला। वे एक शानदार सैन्य कमांडर और एक चतुर रणनीतिकार थे, जो अपने बिजली की गति से चलने वाले घुड़सवारों के लिए जाने जाते थे। उनके अभियानों ने मध्य और उत्तर भारत में मराठा प्रभाव का विस्तार किया, मुगल साम्राज्य के प्रभुत्व को चुनौती दी। उनके नेतृत्व में मराठों ने हैदराबाद के निजाम को हराया, गुजरात, मालवा पर कब्जा कर लिया और राजपुताना में अपना प्रभाव बढ़ाया। बाजीराव के दृष्टिकोण ने मराठों को क्षेत्रीय शासकों से अखिल भारतीय साम्राज्य के दावेदारों में बदल दिया। अपने साम्राज्य के विस्तार में मराठों की सफलता का श्रेय काफी हद तक उनकी सुव्यवस्थित सैन्य संरचना और नवीन रणनीति को दिया जा सकता है। मराठा सेना घुड़सवार और पैदल सेना का मिश्रण थी, जो पारंपरिक युद्ध और छापामार रणनीति दोनों में निपुण थी। उन्होंने हुजरत के नाम से जानी जाने वाली हल्की घुड़सवार सेना की एक प्रणाली को नियोजित किया, जो अपनी गति और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, जिसने उनकी आक्रामक रणनीतियों की रीढ़ बनाई। आग्नेयास्त्रों के महत्व को समझते हुए मराठों ने उन्हें आसानी से अपनाया और अपनी सैन्य रणनीति में शामिल किया। उन्होंने एक दुर्जेय तोपखाने बल को भी बनाए रखा, जिसने घेराबंदी और खुली लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी की दूरदर्शिता के तहत और बाद में पेशवाओं द्वारा समेकित मराठों ने एक मजबूत नौसेना के रणनीतिक महत्व को पहचाना।
इसी दौरान एक प्रतिभाशाली एडमिरल कान्होजी आंग्रे प्रमुखता से उभरे। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया जिसने अरब सागर में यूरोपीय प्रभुत्व को चुनौती दी। घुराब और गैलीवेट नामक तेज गतिशील युद्धपोतों से युक्त आंग्रे के बेड़े ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना दबदबा बनाया। उन्होंने नौसैनिक अड्डे स्थापित किए, तटीय किलों की किलेबंदी की और पुर्तगालियों, अंग्रेजों और डच नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उनकी नौसैनिक कुशलता ने उन्हें हिंद महासागर के शिवाजी की उपाधि दिलाई। भाग 5, प्रशासन और राजस्व साम्राज्य की रीढ़। मराठा साम्राज्य, जबकि अपने सैन्य कारनामों के लिए प्रसिद्ध था, एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली का भी दावा करता था जिसने इसकी दीर्घायु और दक्षता में योगदान दिया। इस प्रणाली के केंद्र में अष्टप्रधान मंडल था, 8 मंत्रियों की एक परिषद जो शासन के विभिन्न मामलों पर छत्रपति या पेशवा को सलाह देती थी। इस परिषद ने प्रशासन में शक्ति और विशेषज्ञता का संतुलन सुनिश्चित किया। मराठों ने विजित प्रदेशों में चौथ और सरदेशमुखी के नाम से जानी जाने वाली एक अनूठी राजस्व प्रणाली लागू की। चौथ एकत्र किए गए राजस्व का 1/4 कर था, जबकि सरदेशमुखी उन क्षेत्रों पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त 10% था जहां मराठे वंशानुगत अधिकारों का दावा करते थे। यह प्रणाली, जबकि प्रतीत होता है शोषणकारी थी, विजित शासकों को एक हद तक स्वायत्तता प्रदान करती थी और मराठा खजाने में आय का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करती थी। मराठों ने प्रशासन में स्थानीय भाषा मराठी के उपयोग पर भी जोर दिया, जिससे शासन में एकता और स्थानीय भागीदारी की भावना को बढ़ावा मिला। भाग 6, साम्राज्यों का टकराव, मुगल और मराठा। मराठा साम्राज्य के उदय ने अनिवार्य रूप से उन्हें गिरते हुए मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष में ला दिया। मुगल, जो कभी भारत में एक दुर्जेय ताकत थे, आंतरिक विद्रोहों और कमजोर नेतृत्व से जूझ रहे थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों के बढ़ते खतरे को पहचाना और उनके खिलाफ एक लंबा अभियान शुरू किया। औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी का प्रतिरोध किंवदंतियों का विषय बन गया। आगरा में औरंगजेब के दरबार से एक पवित्र व्यक्ति के रूप में उनका बचना उनके साहस और चालाकी का प्रमाण है। 2 दशकों से अधिक समय तक चलने वाले मुगल मराठा युद्धों ने दोनों साम्राज्यों के संसाधनों को समाप्त कर दिया। जबकि औरंगजेब शिवाजी के बेटे संभाजी को पकड़ने और उसे मारने में सफल रहा, लेकिन इससे मराठा भावना को कम करने में बहुत कम मदद मिली। इसके बजाय इसने मुगल शासन का विरोध करने के उनके संकल्प को हवा दी। भाग 7, पानीपत और उसके बाद ज्वार मुड़ता है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे थे। हालांकि दिल्ली और उत्तर भारतीय मैदानों को नियंत्रित करने की उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ टकराव में ला दिया। 1777 में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ अफगान सेना का सामना करना पड़ा। यह युद्ध मराठों के लिए एक आपदा थी जिन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उत्तर भारत पर उनकी पकड़ काफी कमजोर हो गई। पानीपत की हार के दूरगामी परिणाम हुए। इसने मराठा अजेयता की आभा को चकनाचूर कर दिया और उनके प्रतिद्वंद्वियों को उत्साहित किया। पहले से ही आंतरिक विभाजनों से कमजोर हो चुका मराठा संघ बिखरने लगा। भाग 8, सर्वोच्चता के लिए आंग्ल मराठा संघर्ष। जैसे जैसे पानीपत के बाद मराठा शक्ति कमजोर होती गई, भारत में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में व्यापारी अंग्रेजों ने चतुर कूटनीति और सैन्य ताकत के माध्यम से अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। 1775 और 1818 के बीच लड़े गए 3 संघर्षों की एक श्रृंखला आंग्ल मराठा युद्धों ने मराठा साम्राज्य के पतन के अंतिम अध्याय को चिह्नित किया। शुरुआती सफलताओं के बावजूद आंतरिक विभाजनों से त्रस्त और अंग्रेजों की बेहतर सैन्य तकनीक और रणनीति का सामना करने वाले मराठों को अंततः हार का सामना करना पड़ा। 1817 से 1818 तक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा की अंतिम हार में परिणत हुआ, जिससे उनका शासन समाप्त हो गया और अधिकांश भारत ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। अपनी वीरता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले मराठा अंग्रेजों की बेहतर रणनीति और संसाधनों के आगे झुक गए। भाग 9, मराठों की विरासत, प्रतिरोध, लचीलापन और सुधार। मराठा साम्राज्य ने अपने अंतिम पतन के बावजूद
भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। योद्धा राजा शिवाजी महाराज विदेशी शासन के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासन में स्थानीय भाषा के उपयोग पर उनके जोर ने जनता को प्रभावित किया और भविष्य के नेताओं को प्रेरित किया। पेशवाओं ने अपने प्रशासनिक सुधारों और सैन्य अभियानों के माध्यम से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और एक खंडित क्षेत्र में एकता और उद्देश्य की भावना लाई। मराठा विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से आगे तक फैली हुई है। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य को संरक्षण दिया, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में योगदान दिया। उनकी कहानी उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है जिन्होंने साम्राज्यों को चुनौती दी और प्रतिरोध, लचीलापन और सुधार की एक स्थायी विरासत छोड़ी।